कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे विधायक दल के उप नेता आदरणीय भाई आफ्ताब अहमद जी, हमारे पूर्व स्पीकर पंडित कुलदीप शर्मा जी, पूर्व स्पीकर अशोक राणा जी, हमारे राव दान सिंह जी विधायक, हमारे पीछे बैठे हैं अनिल राणा जी, संत कुमार XMLA जी, हमारे भीमसेन मेहता जी, सुल्तान जाडोला जी, मेवा सिंह जी विधायक, और आज हमारी पार्टी में शामिल हुई। हालांकि पुरानी कांग्रेस नेता थी, ये बीच में भटक गई क्योंकि 3 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी और पिछली बार ये JJP में शामिल हो गई थी और इनका बेटा सम्राट, इन्होंने JJP की टिकट पर चुनाव लड़ा था। अब ये दोबारा हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये पूरी तरह से कांग्रेस की नीतियों से पूरी तरह से अवगत हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरह से जैसे पहले निष्ठा के साथ इन्होंने काम किया उसी तरह से काम करेंगे। और आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे हल्का सढौरा से, यमुनानगर से हमारे कई जो वरिष्ठ साथी, श्री महेंद्र आर्य जो 40 साल से सरपंच रहे और INLD से जुड़े रहे और इस समय मौजूदा JJP के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हल्का अध्यक्ष, और मुकेश लाला जी भी ये जिला के उपाध्यक्ष हैं। और इनके साथ जो पूरी टीम आई थी, हमारे चौधरी करमवीर, दीपचंद जी, करमवीर जी, धर्मवीर, सुरेंद्र, गुरमीत पृथ्वीपुर, गौरव जोगीवाड़ा, गुरप्रीत जोगीवाड़ा, हीरालाल, कौशल लल्हाड़ी, कुलविंदर रानीपुर, गौरव चबूतरों, रमजान जैतपुर, जो ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, अजमेर सिंह चबूतरों JJP, ये सभी JJP के पदाधिकारी हैं सढौरा के। इस फरदीन खान हैदरपुर और शिव कुमार, इसके साथ ही शमशेर सिंह गुमथला, ये रादौर हल्के से, पहले वो सढौरा से थे। शमशेर सिंह गुमथला, सचिन गौतम, दिलबाग सिंह गुमथला, सर्वजीत सिंह गुमथला, हरप्रीत सिंह, बबलू भटनागर, विनोद कंबोज, पारस पोपली, ये BJP से है पारस पोपली, और ये बाकी INLD और JJP से, ये हल्का रादौर और सढौरा से हमारे जो वरिष्ठ जो साथी और जो पदाधिकारी हैं उन्होंने आज हमारी पार्टी में शामिल हुए। मैं इनका भी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी विधायक, पूर्व विधायक, सभी डेलीगेट्स, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और जो प्रकोष्ठों के थे उनके सभी प्रमुख, और जो प्रमुख जो पार्टी के प्रदेश के नेता थे, उन सब की आज मीटिंग प्रदेश कार्यालय में हुई। और वहाँ पर जो आने वाला जो चुनाव है आदमपुर का, जो 7 तारीख से आज से जिसका नॉमिनेशन शुरू हुआ है, 14 तारीख तक नॉमिनेशन है, 3 तारीख को वोट पड़नी है, तो उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं की वहाँ पर ड्यूटी वहाँ पर लगी है। और ये चुनाव को कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। आदमपुर कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस का गढ़ रहेगा। पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ जिस तरह से पहले कुलदीप बिश्नोई ने जो धोखा दिया, पार्टी के साथ विश्वासघात किया, आदमपुर हल्का की जनता के साथ विश्वासघात किया,
आज वो समय आ गया है कि कुलदीप बिश्नोई को आदमपुर की जनता वो सबक सिखाएगी और कांग्रेस पार्टी वहाँ अच्छे भारी बहुमत से जीतेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अभी कोई मेरे से संबंधित प्रश्न है तो आप मेरे से करें, उसके बाद में हुड्डा साहब बात करेंगे। आपकी पार्टी के पूर्व विधायक हैं और कांग्रेस में राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, वो ये कहते हैं कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पूरे कांग्रेस उनके साथ उनके हिसाब से चल रही है और मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, उस कांग्रेस में नहीं रहना चाहता। तो हुड्डा और उदय भारती कांग्रेस है, अनिल धनखड़ की बात कर रहा हूँ। अनिल धनखड़ से बातचीत हुई आपकी? अनिल धनखड़ विधायक, पूर्व विधायक, एक बार विधायक बन गया और वो पार्टी पहले से ही, वो पार्टी में किसी भी प्रोग्राम में आपने देखा नहीं होगा, मैंने तो देखा नहीं वो पिछले किसी भी प्रोग्राम में साल, अब नहीं, जब मेरा अध्यक्ष बनने से पहले भी मैंने नहीं देखा। और नगर पालिका के चुनाव में भी बीजेपी के उम्मीदवार के साथ में ओपन, वो तो पहले से ही जा चुका था और उसके बयान आ रहे थे, वो था ही नहीं पार्टी में, पहले से ही पार्टी में नहीं था। तो इसलिए उसका वो अनिल धनखड़ से कोई भी नहीं है। अगर वो जाता है पार्टी में ठीक है, जिसमें जाता है उसमें वो अपना देखे। उसका इतना मान सम्मान मिला, इतनी कम उम्र में उसको विधायक बन गया और उसको अच्छी पोजीशन मिली और उसके बाद में फिर चुनाव मिला, उस टिकट भी लड़ा, तो उसकी क्या स्थिति थी वो सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सर, आज जो बाकी पार्टियों के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, कितने नेताओं ने आज कांग्रेस का दामन थामा है और कौन कौन से पार्टी से वो बिलोंग करते हैं? पर्टिकुलर नंबर कितने? मैंने बताया कि साथ के साथ मैंने बताया था कि अभी जो अनीता यादव जी, उनके पुत्र जो सम्राट, जो जेजेपी से चुनाव लड़े थे पीछे, ये जेजेपी छोड़ कर के आए। और जो सढौरा के जो मैंने नाम गिनाए थे, और ये सभी पदाधिकारी हैं, ये 18 लोग हैं, प्रमुख आदमी जो पदाधिकारी हैं सारे, और ये जेजेपी से छोड़ करके और हमारी पार्टी में आज शामिल हुए हैं। और ये रादौर हल्के से 8 हैं, इसमें INLD के हैं 5 आदमी और इसमें 2 आदमी बीजेपी के हैं और एक जेजेपी से। आदमपुर उपचुनाव में आप इसको सामने लाएंगे, जयप्रकाश जी को या चंद्रमोहन जी? ये अभी बता देंगे, आपको समय आने दो, अभी तो आज तो पहला दिन है। उनके पास है ही नहीं, इसीलिए तो दे दिया। उम्मीदवार है, उनके पास उम्मीदवार ही है और कुछ सौदा नहीं है। कांग्रेस के बहुत लंबी लाइन है, लगभग। ऐसा नहीं है, हम अपने हिसाब से, हमारी पार्टी अपने हिसाब से निर्णय लेगी। वो तो एक आदमी फैसला लेता है वहाँ। हमारा पूरा संगठन की एक पूरी प्रक्रिया है, प्रदेश से फिर सेंटर में वो पूरी प्रक्रिया का पालन होगा। हमारे में समय इसलिए लगता है। आज बैठक भी की है सर, बैठक में मुख्य क्या विषय रहे और किस तरीके से? मुख्य विषय सीधा अपना मोर्चा सभी गांव में अलर्ट हो गए, सभी बूथ पर, हमारे हर बूथ पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी की जो सेना है, युद्ध के लिए तैयार है। जो ये न्याय युद्ध होने जा रहा है आदमपुर में। सर, चर्चाएं यही है कि शायद भारतीय जनता पार्टी भव्य बिश्नोई को टिकट दे सकती है, उन्हें चुनाव मैदान में उतार सकती है। कितना फर्क पड़ेगा अगर कुलदीप बिश्नोई लड़ते हैं या भव्य बिश्नोई मैदान में? भाजपा किसको मैदान में उतारते, ये उनका सब्जेक्ट है, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने कुलदीप बिश्नोई है या भव्य बिश्नोई है या कोई तीसरा और चौथा है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कुलदीप या भव्य हो, कोई तीसरा भी हो सकता है। तो अभी तो पक्का नहीं है उनका भी, जब उनका भी नाम तय हो जाएगा तो ठीक है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं है। कोई सा भी आए, सीधा कांग्रेस का भाजपा का वहाँ पर मुकाबला है और किसी कोई सौदा नहीं। उम्मीदवार का डिस्कशन
कोई सारी कोई मीटिंग में थोड़ी होते हैं। उम्मीदवार का तो डिस्कशन आपको पता है, प्रक्रिया जो चलती है, जो कमेटी बनाई थी तो आपने वो फिर हाँ, जो कोई कमेटी नहीं बनी। सबसे पहले तो मैं अनीता जी का और जो साथी आए हैं सडौरा से और यहाँ से अपना रादौर से, इन सब का स्वागत करता हूँ। ये ठीक समय फैसला लिया और इस प्रकार से हर जगह से पार्टी में बढ़ रहे हैं। कांग्रेस का कुनबा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये दर्शाता है कि लोगों का रुख अब कांग्रेस की ओर है। कांग्रेस की सरकार आने वाली है और ये मौजूदा सरकार जाने वाली है, ये इंडिकेशन है। मेरा राजनीतिक तजर्बा ये है, ऐसा ही होता है चुनाव से साल 2 साल पहले इसका। और सभी का स्वागत है। जो आज की मीटिंग की चर्चा की आपने, वो बहुत ही लोगों में, जो हमारे साथी हैं, जो मुख्य साथी कांग्रेस पार्टी के थे, उनमें बड़ा भारी जोश है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि कांग्रेस मजबूती से आदमपुर का चुनाव लड़कर जीतेगी और सारे साथी उसमें तन मन धन से वहाँ पूरा प्रयास करेंगे। सबने अपनी अपनी ड्यूटियाँ संभाल दी गई हैं उनको और वो अपना करेंगे। जहाँ तक उम्मीदवार का सवाल है, अभी हमने सर्वे किया हुआ है और कर रहे हैं। फाइनल रिपोर्ट आएगी जब उम्मीदवार का भी हम चयन कर देंगे। लेकिन जो आज परिस्थिति बनी हुई है, हमने वहाँ 3 जगह अपने दफ्तर बनाए हैं। एक आदमपुर मंडी में, एक जो हमारा दफ्तर रहेगा वो कोऑर्डिनेट करने के लिए हिसार जिस जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर है, एक बालसमंद में। 3 जगह से हमारा वहाँ कार्यालय चलेगा और इसी प्रकार से अलग अलग बालसमंद, मंडी, आदमपुर, हिसार और बालसमंद 3 जगह हमारे ऑफिस रहेंगे, जहाँ से सब ये कोऑर्डिनेशन करेंगे। और वहाँ से और साथियों का, वरिष्ठ साथियों का भी जोन्स बांटे हैं हमने, ताकि उस जोन के रहें। और जिन साथियों की ड्यूटी गांव में लगाई हैं वो वहीं रहेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। जो रुझान आ रहे हैं आदमपुर से, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी वो चुनाव, हमारा उम्मीदवार जीतेगा वहां से और अच्छी वोटों से जीतेगा, क्योंकि हर वर्ग से हमारे को सहयोग मिल रहा है। आवाज़ आ रही है किसान से भी, मजदूर से भी, व्यापारी से भी, कर्मचारी से भी, हर वर्ग से, बैकवर्ड क्लासेस से भी। बहुत सारे साथी मिले हमारे जो बैकवर्ड क्लास के प्रमुख नेता हैं वहाँ के, वो मिले हमारे को और वो ये कह रहे हैं आपके कि हमारा रुझान कांग्रेस की ओर है और हम कांग्रेस को ही कामयाब करेंगे, क्योंकि हर वर्ग परेशान है। अभी देखिए ना आप, सारी मंडियाँ अनाज से भरी हैं, ना लिफ्टिंग हो रही, ना किसान को पेमेंट हो रही। और मैं पहले जैसे बताया, 5 लाख के करीब पेंशन काट चुके हैं ये, जो 1/4/2021 को जो 33,67,571 लोगों को पेंशन थी 1/4/2021 को, और वो 31/3/2022 को 31/3/2022 को 28,15,561। तो अब देखो ना, 4,92,010 जो है पेंशन काट चुके। लोगों को बहुत परेशानी है। इसी प्रकार से चाहे वो विकलांग हो, मतलब स्कूल के बच्चों का जो पेंशन थी वो भी नहीं मिल रही विकलांग बच्चों को। तो इस प्रकार से ये सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो बिल्कुल लोग इससे विमुख हो चुके हैं और सारी उम्मीदें नाउम्मीद में बदल चुकी हैं।
सिर्फ एक कांग्रेस की तरफ ऑल्टरनेटिव कांग्रेस को ही देख रहे और सारे साथियों ने आज पूरे जोर शोर से मदद करी। और जो आप कह रहे थे एक साथी की, वो तो जैसे बताया अरोड़ा साहब ने, सबको मालूम है, वो तो पहले ही बीजेपी की मदद कर रहे थे। वो तो अच्छा है ज्वाइन करके, नहीं तो उदय भान जी शायद एक्सपेल कर देते उनको। अपना बचाव है उनका, कोई बात नहीं। और बोलो। एक सर, जैसे आपने विपक्ष आपके द्वार शुरू किया, वैसे ही किरण चौधरी कार्यकर्ताओं के द्वार कार्यक्रम को लगातार कर रही है। आपको ऐसा नहीं लगता कि अलग अलग कांग्रेस चल रही है? नहीं, कोई इतराज नहीं है मेरे को, इसमें क्या है भाई। कांग्रेस को मजबूती करेंगे ना जहाँ करेंगे। कांग्रेस का ही कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई बीजेपी का तो कोई कार्यक्रम नहीं कर रहा है, या इन दलों का तो कार्यक्रम नहीं कर रहा है। आपने विपक्ष आपके द्वार शुरू किया तो कई विधायकों ने ये कहा कि कांग्रेस आपके द्वार ना होना चाहिए था, आप अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे नहीं, किसी विधायक ने नहीं कहा, या आप अपनी कहानी मेरे को दिखाओ, किसी ऑन रिकॉर्ड दिखाओ मेरे को, किसने कहा? शमशेर सिंह गोगी का है, शमशेर सिंह गोगी लगातार उन्होंने कई बार अलग, उनका अपना विचार होगा, लेकिन ये जो नाम था, जो कार्यक्रम था, विधायक दल की मीटिंग में फैसला हुआ था। विपक्ष आपके समक्ष, हम विपक्ष में हैं, कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्ष है। और ये सही मानते हैं? हाँ बिल्कुल। सर, संपत सिंह जी का एक बयान सामने आया, उन्होंने चुनाव लड़ने की इनकार किया। उन्होंने बताया कि ना मैं ना मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो क्या वो लिस्ट में है या नहीं है? ये सारी बातें तो आपको बताने की मैं समझता हूँ जरूरत नहीं हमारे को, लेकिन उन्होंने कोई इच्छा जाहिर नहीं करी है। पंचायत चुनाव का भी कुछ 10 जिलों में किया उन्होंने पंचायत चुनाव, और वो जो है बाकी 10 में करेंगे। अभी मैंने पहले कहा था भाई, जिला परिषद के अगर डायरेक्ट चुनाव करते हैं तो पार्टी सिंबल पे लड़ेगी, मानी तो पंचायत के चुनाव नहीं लड़ेगी। जिला परिषद के बारे में पार्टी विचार करेगी। लेकिन सर, बीजेपी ने ये फैसला किया है कि जिला परिषद का चुनाव बीजेपी भी डायरेक्ट सिंबल पर नहीं लड़ेगी, और उनकी जिले की इकाई चाहेगी तो सिंबल पर लड़ेगी। आप इस नहीं, डायरेक्ट तो कर भाई, मैं तो पहले से एतराज किया था। ये कॉरपोरेशन का जो मेयर का है, इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन करवाया है, तो जिला परिषद के चेयरमैन का क्यों नहीं डायरेक्ट करवा रहे भाई? पता लग जाएगा, उसमें हम सिंबल पे लड़ेंगे, आए मैदान में। अब नहीं हो रहे, नहीं, अब जिला परिषद के बारे में विचार करें। हम पंचायत में कोई चुनाव पे लड़े, पंचायत अब तो हाँ, वो हम विचार करेंगे। एक कुलदीप मिश्र लगातार आपको चैलेंज कर रहे हैं कि भूषण साहब आदमपुर से चुनाव लड़ते हैं। जिस बात का कोई मायना नहीं है उसका क्या जवाब देना? सर, वो जिला अध्यक्ष वाली सूची कहाँ रुकी तो नहीं आई है? जिला अध्यक्ष बनाया जाता है, नहीं, चुनाव आ गया ना अब, तब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है।